पांडवों की स्वर्ग यात्रा। कहते हैं समय जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। धर्म ने अपना स्थान पुनः ग्रहण किया था और श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही पृथ्वी का स्वर्ण काल भी ढलान पर आ चुका था। द्वारिका समुद्र में डूब चुकी थी, यदुवंश का नाश हो चुका था और संसार एक नए युग की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। इसी काल में एक निर्णय लिया गया, ऐसा निर्णय जिसने इतिहास में अमर अध्याय जोड़ दिया। पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर स्वर्गारोहण का मार्ग चुना। हस्तिनापुर के विशाल महल में उस दिन प्रातः का समय था। सूर्य की किरणें चंद्रभागा नदी पर चमक रही थीं। युधिष्ठिर ध्यानमग्न बैठे थे। उनके भीतर एक अजीब सी थकान थी, जैसे जीवन का अंतिम भार अब उतरने को था। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने अपने पक्षों से उन्हें देखते रहे। सभी के चेहरे पर समझ थी, यात्रा आरंभ होने वाली है। भैया, अर्जुन ने धीमी परंतु दृढ़ आवाज में कहा, समय आ गया है। श्री कृष्ण के बिना ये संसार अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारा ध्येय भी पूर्ण हो चुका। शायद अब हमें चल देना चाहिए। युधिष्ठिर ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांति थी, परंतु कहीं भीतर एक पीड़ा भी छिपी थी। हाँ अर्जुन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब इस भूमि पर हमारे लिए कुछ शेष नहीं। युद्ध ने हमें सब कुछ दिया भी और सब कुछ छीन भी लिया। चलो धरती माता को प्रणाम करके देह छोड़ने की यात्रा आरंभ करें। भीम की आंखें भी नम थीं। वे वीर थे, पर भाइयों का साथ छोड़ने का विचार उनके विशाल हृदय को भी कंपा देता था। नकुल और सहदेव दो मोमबत्तियों की तरह शांत खड़े थे। उनकी सुंदर मुखाकृतियों पर विचित्र गंभीरता थी। सबने एक दूसरे को देखा, जैसे ये मौन ही उनका अंतिम संवाद हो। पांचों भाइयों ने द्रौपदी को सूचित किया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए और बोली, स्वामी, जहां आप सब चलेंगे मैं वहां से पीछे कैसे रह सकती हूँ। मेरे जीवन का अर्थ ही आप सबके साथ था, है और रहेगा। मुझे भी इस यात्रा में साथ ले चलिए। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाया। पंचाली, तुमने कितना सहा है। अब हम सब इस जीवन से मुक्ति की ओर बढ़ रही हैं। तुम हमारे साथ रहो, ये हमारा सौभाग्य है। प्रातः होते होते 6 यात्री हस्तिनापुर से निकल पड़े। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। उनके साथ एक और जीव था, एक सफेद शांत स्वभाव का कुत्ता, जो बिना बुलाए उनके कदमों से कदम मिलाता चलता रहा। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया था, पर वो उनके साथ ऐसे चल रहा था जैसे वो सृष्टि के किसी रहस्य का दूत हो। उनकी यात्रा का पहला चरण था वनों के भीतर से होते हुए हिमालय की ओर बढ़ना। रास्ते भर वृक्षों ने उन्हें झुककर अभिवादन किया। नदियों ने अपने सामने अपने प्रवाह को शांत किया, जैसे प्रकृति स्वयं समझ चुकी थी कि ये 5 नहीं बल्कि धर्म के 5 स्तंभ जा रहे हैं। चलते चलते जब शाम हुई तो द्रौपदी हल्का सा लड़खड़ाई। भीम तुरंत आगे बढ़े। पांचाली, सावधान, तू ठीक तो है? द्रौपदी ने हल्की मुस्कान से कहा। भीम, शरीर थक गया है पर मन शांत है। उनके स्वर में कहीं शून्यता थी, जैसे वो आने वाले क्षणों से परिचित हों। युधिष्ठिर ने धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा, पांचाली, जो भी हो साहस रखो, हम साथ हैं। पर चलना कठिन हो रहा था। हिमालय के मार्ग ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे होते गए। हवा में ठंड बढ़ती गई। इतनी ऊर्जा और सामर्थ्य रखने वाली द्रौपदी के चरण अब बर्फ पर डगमगाने लगे। अचानक एक चट्टान के पास वो गिर पड़ी। भाइयों ने दौड़कर उन्हें उठाने का प्रयत्न किया, परंतु द्रौपदी जैसे इस संसार से विदा लेने के लिए तैयार थीं। भीम रो पड़े, पांचाली उठो, हम सब साथ चलेंगे। युधिष्ठिर आगे आए। उनका चेहरा शांत था पर आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, ये द्रौपदी के जीवन यात्रा का अंत है। जो कर्म हमसे हुए उनके अनुसार यही उनका मोक्ष मार्ग है। अर्जुन ने दुख में पूछा, पर भैया ये क्यों? वे तो धर्मप्रिय थीं, पवित्र थीं, उनसे क्या भूल हो सकती थी? युधिष्ठिर ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने हृदय में हमेशा अर्जुन को अधिक प्रेम दिया था। ये उनका एकमात्र छिपा पक्ष था। उसी के कारण आज उनका शरीर त्याग पड़ा है, पर उनकी आत्मा मुक्त है। वे हमसे आगे निकल चुकी हैं। पांचों भाइयों ने अंतिम बार द्रौपदी को देखा। हिमालय की बर्फ ने उन्हें ऐसे ढक लिया जैसे प्रकृति ने स्वयं उन्हें गोद में समेट लिया हो। यात्रा आगे बढ़ी।
दूसरा मोड़ तब आया जब नकुल के कदम भारी होने लगे। वे ज्ञान और तेज के भंडार थे, मौन, विवेकशील, परंतु भीतर कहीं सौंदर्य और बुद्धि का गर्व का एक छोटा सा कण छिपा था। बर्फीली ढलान चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। अर्जुन और नकुल चिल्लाए, नकुल! पर युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। संतुलन बनाए रखो, उनके जीवन का अध्याय पूरा हो चुका। भीम ने घृणा से कहा, भैया आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? ये हमारे भाई हैं। युधिष्ठिर का स्वर धीमा था, भीम मैं कठोर नहीं, सत्यवादी हूँ। नकुल का अपार ज्ञान ही उनके लिए कभी कभी अभिमान का कारण बना, उसी का ये परिणाम है, पर आत्मा शुद्ध है, आगे चली गई। अर्जुन ने सहदेव को अंतिम प्रणाम किया और 4 यात्री आगे बढ़े। उनके पीछे अब कुत्ता ही एकमात्र मौन साथी था। कुछ दूर चलते ही नकुल कमजोर पड़ने लगे। वे डगमगाए और वो भी बर्फ पर गिर पड़े। नकुल का चेहरा शांत था, जैसे किसी स्वप्न में चले गए हों। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल की सुंदरता, उनका गर्व, ये उनके पतन का कारण बना, पर वो गुण उनका भाग था। वे मुक्त हुए। अर्जुन और भीम फिर अकेले वीरों की तरह आगे बढ़े, पर अर्जुन महान धनुर्धर श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा, वे भी धीरे धीरे कदम खोने लगे। वे रुके, गहरी सांस ली और बोले, भैया मेरा गांडीव, मेरी शक्ति सब साथ छोड़ रही हैं। मैं आगे नहीं चल पा रहा हूँ। भीम भयभीत हुए, अर्जुन तू कैसे गिर सकता है? तू तो शिव के वर प्राप्त है, तू तो वीरों का वीर है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान से कहा, भीम युद्ध के बाद मैंने अपने गांडीव को त्याग दिया था और मन में हमेशा ये रहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूँ। शायद मेरा अहंकार आज मेरे आगे गिर गया। अर्जुन गिर पड़े। भीम उन्हें उठाना चाहते थे, पर युधिष्ठिर ने रोका। भीम की आंखों में आक्रोश था, दुख था, अकेलापन था। भैया सब चले गए, द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अब अर्जुन भी। युधिष्ठिर ने कंपती आवाज में कहा, भीम ये संसार छोड़ने की यात्रा है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मोक्ष पाएगी। अब केवल वे 2 बचे थे, भीम और युधिष्ठिर। कुत्ता अभी भी साथ था। ठंड और भीम का भारी शरीर अब धीरे धीरे थकने लगा था। भीम को हमेशा अपनी शक्ति पर गर्व था। वे इतने बलवान थे कि पर्वत को भी उठा लेते, पर उसी गर्व की छाया आज उनके कदम रोक रही थी। एक ऊंचे शिखर पर चढ़ते समय भीम का शरीर डगमगाया। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, परंतु अत्यधिक थकान ने उन्हें नीचे गिरा दिया। उनकी हाफती आवाज निकली, भैया मुझे उठाओ, मैं अकेला मरना नहीं चाहता। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। ये उनका सबसे प्यारा भाई था, जिसने हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ी, हमेशा उनका साथ निभाया, पर धर्म का मार्ग अलग था। भीम तेरी शक्ति ही जीवन में तेरा गर्व बनी, पर तू पवित्र आत्मा है, तुझे भय नहीं होना चाहिए। भीम ने आंखें बंद की। उनके भारी भरकम शरीर ने अंतिम सांस ली और वो हिमालय की शुद्ध बर्फ में समा गए। अब युधिष्ठिर अकेले थे, सिर्फ उनके साथ वो रहस्यमय कुत्ता। संसार के 5 महान नायकों में से 4 अब प्रकृति की गोद में विश्राम कर चुके थे। युधिष्ठिर अपनी लाठी पर टिकते हुए आगे बढ़े। उनके भीतर किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, केवल धर्म का प्रकाश था, जो उनके हर कदम को मार्ग दिखाता था। आखिर वो क्षण भी आया जब वो हिमालय के अंतिम शिखर पर पहुंचे। सामने आकाश खुल रहा था, देवताओं की ध्वनियां सुनाई दे रही थी और एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसके सारथी स्वयं इंद्रदेव थे। इंद्र ने आवाज दी, राजा युधिष्ठिर, तुमने धरती पर धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया और अपनी आत्मा को पवित्र रखा। आओ स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाओ। युधिष्ठिर ने देखा कि रथ चमकते हुए सोने का था। हवा में कमल की सुगंध फैल रही थी। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, पर उनके कदम रुक गए। इंद्र ने पूछा, क्या बात है युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग जाने के लिए क्यों नहीं चढ़ते? युधिष्ठिर ने कुत्ते की ओर देखा। वो वफादारी से उनके समीप खड़ा था। मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? ये जीव मेरे साथ आया, इसने पूरी यात्रा मेरा साथ दिया, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। इंद्र ने कहा, ये केवल एक कुत्ता है, स्वर्ग में जीवों का प्रवेश नहीं होता। तुम धर्मराज हो, ऐसे छोटे पशु के कारण स्वर्गारोहण को त्याग दोगे? युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, धर्म का साथ निभाने वाला कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। जिसने मेरे साथ मार्ग में साथ दिया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। यदि इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता तो मुझे भी नहीं चाहिए।
मैं इसे छोड़कर किसी आनंद लोक में नहीं जाऊंगा। इंद्र मुस्कुराए। तुरंत पूरा पर्वत कंपन करने लगा। बादलों में तेज प्रकाश हुआ और वो कुत्ता धीरे धीरे बदलने लगा। उसका रूप विराट, शांत और दिव्य हो गया। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो स्वयं धर्मदेव युधिष्ठिर के पिता थे। धर्मदेव ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुमने आज अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। मनुष्य सबसे कठिन परीक्षा में वही होता है जब वो अपने हित को त्याग कर किसी अन्य के लिए खड़ा होता है। तुमने वफादारी, करुणा और धर्म को सर्वोपरि रखा। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। युधिष्ठिर ने धर्मदेव को प्रणाम किया। इंद्र ने रथ का द्वार खोला। आओ धर्मराज युधिष्ठिर, स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे भाई द्रौपदी सब अपने अपने कर्मों के अनुसार वहां पहुंच चुके हैं। आज तुम सबसे श्रेष्ठ बनकर स्वर्गारोही हो रहे हो। आज तुम सब में सबसे श्रेष्ठ बनकर स्वर्गारोही हो रहे हो। युधिष्ठिर रथ पर चढ़े। आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा। रथ धीरे धीरे ऊपर उठा, बादलों को चीरता हुआ स्वर्ग की ओर चला। धरती ने उन्हें श्रद्धापूर्वक विदा किया। इस प्रकार पांडवों की स्वर्ग यात्रा पूर्ण हुई। प्रत्येक भाई ने अपने जीवन के छिपे सत्य को स्वीकार किया और अंत में धर्म ने अपना वास्तविक रूप युधिष्ठिर को दिखाया। यह यात्रा केवल मृत्यु की नहीं थी, यह आत्मा की शुद्ध होने की यात्रा थी, जिसे अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।